तो हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं थेल्स पिरामिड का विलोम। एक पिरामिड हो रहेगी थेल्स पिरामिड का विलोम वाला आएगा, मतलब पिरामिड 6.2। देखो इसमें क्या दिया है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वे तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो एक ये पिरामिड है, तो इसको अपन ने ये बनाई है, देखो ये वाली। तो अपन इसको क्या करते हैं, पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी। अब ये वाली रेखा है, इसको क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, चाहे पी एस मान लो, अपन मान लेते हैं डी, और ये ए। ठीक है, ये मान लिया इसको। अब ये है कि इधर से जा रही है रेखा, तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं एफ। ठीक है, ई एफ। तो अपन को दिया क्या है वो देखते हैं। पहले दिया क्या है, इसमें इसका नामकरण कर लिया अपने। अब इसमें दिया क्या है ये देखते हैं अपन। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी, यानी ये ए और बी और ए ए सी। ठीक है, दो बिंदु क्रमशः है। दो बिंदु कौन से हैं, एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु, ये वाला और ये वाला। दो बिंदु क्रमशः डी एवं ई। ठीक है, ई इस प्रकार है, कैसे हैं, इस प्रकार है, इस प्रकार है। कि देखो ए और डी, मतलब में दो अलग अलग है, बी सी समांतर के है, तो डी ई। तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, थेल्स पिरामिड में लिखा था ना अपन ने कि ए डी बटे में, ए डी बटे में क्या आएगा, डी बी, डी बी बराबर क्या है, ए उधर दो ई, ए ई और ई सी। तो ए ई बटे में क्या है, ई और सी। ठीक है, अब इसकी करते हैं अपन रचना। ठीक है, तो रचना कैसे करेंगे, रचना करते हैं। यदि संभव हो तो अपन लिखते हैं यहाँ पे, यदि संभव हो तो माना कि डी ई और बी सी के समांतर, बी सी के समांतर नहीं है। समांतर कैसे नहीं, देखो
ये इधर ज़्यादा निकल गई, इधर ज़्यादा निकल गई। अगर ये बराबर होती तो अपन इसको क्या मान सकते थे, समांतर मान सकते थे। ठीक है, नहीं है। अतः डी से एक रेखा, डी से क्या है, एक रेखा डी एफ समांतर बी सी, बी सी के क्या है, बी सी खींचा है। जैसे अपन ने देखो यह डी एफ ये वाली रेखा है। ठीक है, इसके क्या समांतर क्या है, बी सी खींचा है। ठीक है, बी सी खींचा है जो ए सी को ये वाली ए और ये सी को एफ बिंदु पर कौन सा बिंदु, एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो अपन देखते हैं इसको। अब देखो इसका क्या करना है, प्रमाण देना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी एफ किसके समांतर है, बी सी के। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अपन ने पाइथागोरस प्रमेय में देखा था कि ए डी, ठीक है, ए डी बटे में क्या आएगा, डी बी, क्या आ गया, डी और बी। ठीक है, बराबर में ए एफ और बटे में क्या आएगा, एफ सी। तो अपन ने काय से लिया है, ये मान गया अपना समीकरण 1। तो ये अपन ने देखा है थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो अपन ने काय से देखा है, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, परंतु दिया है, क्या दिया है, परंतु दिया है। तो दिया क्या है, दिया है अपन को, देखो यहाँ से दिया है ए डी बटा डी वी ए ई बटा ई सी। ठीक है, ये दिया है। तो ये लिखते हैं, दिया है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, समीकरण 2 मान लिया इसको। तो अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं अपन समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, 2 से कर दिया। अब इसमें देखना, देखो ए डी और डी बी ये दोनों समान है ना, समान दोनों। तो अपन चाहे इसका मान इसमें रख देते, इसका इसमें रख देते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, ए डी और डी बी, ए डी और डी बी
तो ए डी की जगह ए डी और डी बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, ए एफ बटे एफ सी, ठीक है। बराबर में क्या है, अब इसका तो यही रहेगा, ए ई बटे में ई सी, ठीक है। ये लिख दिया अपन ने। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ के जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, यानी ए एफ बटा एफ सी प्लस एक बराबर ए ई बटा ई सी प्लस 1, ये जोड़ दिया इसमें। तब इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी बटे में क्या है, एफ सी, ठीक है। इधर जोड़ देते हैं, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, ए ई प्लस ई सी बटे में ई सी, ठीक है। अब ये जोड़ दिया अपन ने, तो अपन इसको देखते हैं, ए एफ प्लस एफ सी। तो ए देखो इसमें देखते हैं, ए एफ, ठीक है, प्लस क्या आएगा, एफ सी। तो ए एफ प्लस एफ सी है, तो अपन इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। दोनों जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से अपन। तो ये लिख दिया अपन ने, ए सी बटा एफ सी, नीचे का ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। अब इधर देखो, ए ई है और ई सी है, तो देखो ए ई यानी ए से ई, ठीक है। अब ई से सी, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए सी, ठीक है। देख जैसे ए ई है और ई सी है, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो रहा है, ए सी, ठीक है। और नीचे क्या है, ई सी। अब ये क्या होता है, ऊपर ऊपर का दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, एफ सी बराबर ई सी, ये बच गया। क्या बचा, डी सी है, यहाँ क्या है, डी सी है। कहीं मिस्टेक हो गई यार अपन से, बी डी सी कहाँ से हो गई मिस्टेक, ई सी है, हाँ ई सी है, ठीक है। ये हो गया ई सी। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो गया अपना, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ पर तभी संभव है, कब संभव है, तभी संभव है जब एफ बिंदु ई के क्या हो, संपाती हो, तो संपाती हो तो ठीक है।
तो संपाती हो। तो ये क्या हो जाएगा, डी ई बराबर संपाती हो क्या, एफ ई के संपाती क्या हो, डी ई, और बी सी क्या हो, संपाती हो। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो अपन यही करना था, सिद्ध। ठीक है, हो गया।